Hey guys, welcome back to new video. So in this video we will discuss the parasitology, that is a study of parasite. Okay, we will discuss the parasite by habitat as per the syllabus, basically where they are going to detected, जहाँ पे वो मिलेंगे, जैसे कि ब्लड में जो मिलेगा या स्टूल में जो मिलेगा या यूरिन में जो मिलेगा. ठीक है, तो हमें तीन डिस्कस करने हैं, पैरासाइट इन ब्लड, स्टूल एंड यूरिन. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. तो सबसे पहले ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है विच रिसीव्स न्यूरिशमेंट एंड शेल्टर, मतलब न्यूट्रिशन और घर रहने की जगह, फ्रॉम द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स, जहाँ पे वो रहता है. ठीक है, वहाँ से वो कोई भी शेल्टर और न्यूट्रिशन ड्रेन कर रहा है. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पैरासाइट. ठीक है, होस्ट क्या होता है? होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इस पैरासाइट को अपने पास पालता है या फिर रखता है. ठीक है, विच कंटेन्स द पैरासाइट, बेसिकली जिसके अंदर पैरासाइट रहता है. जैसे इसको ज़रूरत है किसी के साथ रहने की, तो ये पैरासाइट है, बट जो रख रहा है पैरासाइट को वो होस्ट हो गया जिसके अंदर पैरासाइट रह रहा है. ठीक है, सिम्बायोसिस में क्या होता है? इट इज़ अ एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, एक भी अलग नहीं रह पाता विदाउट द हेल्प ऑफ अदर. ठीक है, बट इसमें क्या है, दोनों ही पार्टनर आपस में बेसिकली प्लस प्लस रहता है, दोनों को ही फायदा मिलता है. किसी को शेल्टर चाहिए तो किसी को प्रोटेक्शन चाहिए, इस तरह का रहता है. ठीक है, नन ऑफ पार्टनर सफर एनी हार्म, इसमें कोई हार्म नहीं होता. ठीक है, कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एन एसोसिएशन इन विच पैरासाइट जो है, जो कि रह रहा है किसी होस्ट के अंदर, ओनली इज डिराइविंग बेनिफिट विदाउट कॉजिंग इंजरी टू होस्ट. ठीक है, मतलब पैरासाइट को बेसिकली प्लस मिल रहा है, यानी कि बेनिफिट मिल रहा है, बट कोई इंजरी नहीं हो रही है. ठीक है, तो जीरो. एक कमेंसल इज केपेबल ऑफ लीडिंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ. ठीक है, तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी नहीं है, तो सिम्बायोसिस भी नहीं है. ठीक है, और जो कमेंसलिज्म में वो हार्म भी नहीं करता है, मतलब पैरासाइट अपने होस्ट को. ठीक है, यहाँ पे अब मेन चीज़ आती है पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म में क्या है? पैरासाइट जो रह रहा है वो न्यूट्रिशन, शेल्टर एंड सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है जिससे होस्ट को बीमार होना पड़ रहा है या उसे हार्म हो रहा है. दिस इज कॉल्ड पैरासिटिज्म. लेट्स टॉक अबाउट द पैरासाइटोलॉजी. द पैरासाइटोलॉजी बेसिकली डिवाइड इनटू two parts, protozoas and helminths. These are smaller organisms, small and unicellular mostly. These are larger organisms. Worms है ना, these are larger organisms and usually multicellular. ठीक है, ये जनरली हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते, बट ये दिख सकते हैं बिकॉज दे आर रियली लार्जर. सो इन द यूरिन देयर इज two mainly parasite which can be found. Trichomonas vaginalis because it has the vagina in it, so this is going to pass through urogenital tract. Okay, and Schistosoma hematobium. ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. Hemoparasites most importantly Plasmodium, Filaria, Leishmania, Trypanosoma and Babesia. ठीक है, these 5 you have to study. Plasmodium पे पहले ही मेरा एक वीडियो है, मैं वो आपको अपलोड कर दूंगा. ठीक है, उससे अच्छा वीडियो नहीं है तो मैंने फर्दर रिकॉर्ड नहीं किया है, और ये डिटेल में भी कवर करना है तो आधा घंटा बच जाएगा आपका. ठीक है, सो एंड स्टूल के अंदर मोस्टली देखिए, जब स्टूल के अंदर आप पैरासाइट की बात करते हैं ना, तो उसमें समझो आपकी पूरी पैरासाइटो ही लगभग कवर हो जाती है. ठीक है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वो सारे मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं. दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस जिनको आपको याद रखना है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है. ठीक है, तो पैरासाइटोलॉजी में जब आपको पढ़ना है ना, तो ये एक भूलने वाली बहुत चीज़ है. ठीक है, तो जो मिनिमम आपको पढ़ना है ना, वो मैंने बताया है कि क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहीं इसी टाइप से बनते हैं या यहीं से बनेंगे. ठीक है, अब साइकिल याद करोगे कि लीवर से उसमें गया, उसमें गया, उसमें गया, तो फिर आप मतलब कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं पढ़ रहे हो, फिर आप पढ़ रहे हो मतलब जनरल थ्योरी पर्पज़ के लिए. तो बेसिकली क्रैश कोर्स के अंदर मैं आपको कॉम्पिटिटिव पढ़ाना चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम में कुछ करके आ पाओ. सो लेट्स डिस्कस वन बाई वन. ठीक है, तो यूरिन की बात हुई थी, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट बेसिकली. तो वेजाइनलिस, ठीक है, टी ट्राइकोमोनस वेजाइनलिस हैज़ ओनली, देखो अब जो है प्रोटोजोआस जो होते हैं बेसिकली 2 स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं, सिस्ट स्टेज और द ट्रोफोजोइट स्टेज. ट्रोफोजोइट स्टेज. ठीक है, तो इसमें क्या है, टी वेजिनलिस में यूनिक थिंग कि इसमें सिर्फ ट्रोफोजोइट रहता है, सिस्टिक स्टेज यहाँ पे अपसेंट होती है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना. ठीक है, 2 स्टेजेस मेनली प्रोटोजोआस में दिखती है. ठीक है,
बट जो टी वेजिनेलिस है उसके अंदर सिस्टिक स्टेज नहीं होती है। तो ये PYQ भी है, याद रख लेना इसे। इट कॉजेज द डिजीज ट्राइकोमोनियासिस विद, उसमें क्या होता है फ्रॉथी मतलब होता है झाग जैसे बनता है ना साबुन में, फ्रॉथी वेजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है। और जब आप वो करेंगे, इसकी कॉल्पोस्कोपी बोलते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स को हम बेसिकली कैमरा या माइक्रोस्कोप टाइप इंस्ट्रूमेंट से, कॉल्पोस्कोप बोलते हैं उसे, उससे हम देखते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको स्ट्रॉबेरी लाइक ये देख रहे हो जैसे स्ट्रॉबेरी रहता है उस टाइप का सर्विक्स मिलेगा, उसे बोलते हैं कॉल्पाइटिस मैक्यूलरिस, ठीक है। तो ये बेसिक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोटिलिटी कैसी रहती है इसमें, क्वेवरिंग, ट्विचिंग या फिर कभी कभी जर्की भी लिखा आता है, ठीक है। दीज आर द मोटिलिटी यू कैन सी इन वेजाइनल सिक्रीशन वेट माउंट, ओके। एंड वुल्वोवेजिनाइटिस इज अ एक्यूट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय टी वेजिनलिस। अब लैब डायग्नोसिस में बेसिक समझिए, ठीक है। इसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है, वेजाइनल डिस्चार्ज, यूरिथ्रल डिस्चार्ज या फिर यूरिन सेडिमेंट, जैसे मैंने बताया था यूरिन में आ सकता है क्योंकि ट्रैक्ट एक ही है ना। प्रोस्टैटिक सिक्रीशन कैन बी एग्जामिन्ड, ठीक है। अब वेट माउंट ऑफ फ्रेश सैंपल्स, ठीक है, वेट माउंट ऑफ फ्रेश सैंपल शुड बी डन टू डेमोन्स्ट्रेट जर्की मोटाइल ट्रोफोसाइट्स, ओके। जर्की मोटाइल ट्रोफोसाइट एंड पस सेल को बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है बाय द प्रिपरेशन ऑफ वेट माउंट, बेसिकली सलाइन। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ और सीख लो, जो सलाइन है, सलाइन वेट माउंट, उसी में आपको मोटिलिटी देखने का मौका मिलेगा। जो आयोडीन वेट माउंट है, ठीक है, आयोडीन किल्स द पैरासाइट, किल्स द ऑर्गेनिज्म, सो आपको वहाँ पे मोटिलिटी वाला चीज़ नहीं देख पाएंगे आप, ठीक है। 40 to 8% वेरिएबिलिटी रहती है बट दिखता है, ठीक है। इट कैन बी यू मेक अ वेट माउंट ऑफ यूरिन सेडिमेंट्स, urethral discharge or anything from our sample, ठीक है। एंड परमानेंट स्टेन देयर इज जिम्सा स्टेन, यू कैन सी दीज आर द इन द जिम्सा स्टेन यू कैन सी this kind of parasites, okay, these are T vaginalis. And pap stain, you know, cervical smear, so you can be, there can be found this organism, okay, are routinely performed to demonstrate morphology of trophozoites, ये रहे, ठीक है। हाँ, एक्रेडिन ऑरेंज जो है वो एक, देखिए एक्रेडिन ऑरेंज मैंने बताया था मलेरिया के लिए भी एक फ्लोरोसेंट स्टेन है, ठीक है। एक्रेडिन ऑरेंज फ्लोरोसेंट स्टेन कैन बी यूज्ड, इट इज़ अ रैपिड एंड सेंसिटिव कंपेयर टू वेट अमाउंट, ठीक है। कल्चर क्या है इसमें 95 to 100% वो रहती है आपकी सेंसिटिविटी, तो इट इज़ ऑल्सो ए गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड फॉर डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये आपको टी वेजिनेलिस के अंदर याद रखना है। नाउ मैंने बताया मोटिलिटी आप सभी को पढ़ लेनी है, तो प्लीज़ यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के साथ उनकी मोटिलिटी दे रखी है, जैसे फॉलिंग लीफ मोटिलिटी, जैसे पत्ती गिर रही हो, ठीक है, उस तरह की मोटिलिटी आपको कहाँ दिखेगी, JRD या लैम्बलिया में दिखेगी, ठीक है। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट या जो भी लेना है ले लीजिए, और ये सारी मोटिलिटी आप याद कर लीजिए, ठीक है। स्वार्मिंग प्रोटियस वगैरह में दिखती है, ठीक। तो दीज आर यू हैव टू रिमेंबर। बात करते हैं सेकेंड ऑर्गेनिज्म जो कि यूरिन में कभी कभी दिख सकता है हमें, ठीक है। तो बेसिकली एंट्री होती है इसकी, स्किन को पेनेट्रेट कर जाता है इसका सर्केरिया लार्वा, ठीक है। तो दिस कैन बी द इन्फेक्टिव स्टेज, ओके। प्रेजेंट इन कंटामिनेटेड वाटर, जो कि जो गंदा पानी होता है, खराब पानी होता है, उसमें हो सकता है, ठीक है। उसमें आप जाते हैं तो स्किन में ये सिस्टोसोमा हेमाटोबियम आपका पेनेट्रेट कर जाता है, ठीक है। सिस्टोसोमा हेमाटोबियम की एक बात कहें तो ह्यूमंस आर द डेफिनेटिव होस्ट, ठीक है। तो होस्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप, यू कैन से 3 टाइप और मोर टाइप, ठीक है। वन इज अ डेफिनेटिव होस्ट वेयर द sexual reproduction or sexual cycle of the parasite occurs, okay, sexual reproduction. And second is intermediate host, जहाँ पे basically जैसे immature larvas होते हैं वो develop होते हैं into adult forms, ठीक है। या फिर asexual reproduction वो होगा आपका intermediate host में। Third you can say the harbor host, okay, which basically carries the this parasite, okay। जैसे बाम्बू रेड्स में कोई फंजाई रहता था, आप मुझे नाम बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से हार्बर्स होस्ट बोलते हैं उसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ह्यूमंस आर द डेफिनेटिव होस्ट, ठीक है। एंड स्नेल्स जो होते हैं ना, स्नेल, इस तरह के स्नेल होते हैं ना,
वो होते हैं आपके इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। सिस्टोसोमा हेमाटोबियम इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टोसोमियोसिस, ठीक है। तो बेसिकली यूरिनरी सिस्टोसोमियोसिस कॉज करता है। दिस इज डिजीज एसोसिएटेड विद इट्स नेम, ठीक है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। इसमें क्या होता है, डे इन्वेड द ब्लड, ओके। पहले तो ये आपके स्किन से जो द कैपिलरीज के अंदर चले गए, फिर देन ये लार्जर वेन्स और ब्लड में चले गए, देन दे माइग्रेट टू द यूरिनरी सिस्टम, so it can appear in urine also, okay, and it causes the bladder cancer, okay, this point is important, okay, it can cause the bladder cancer। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जापानिकम एंड मैंसोनी भी इनके दो बेसिकली अलग स्पीशीज है, तो वो कॉज करते हैं काटायामा फीवर। डायग्नोसिस इसका बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, देखो पहले तो एक चीज़ देखो, अच्छा मैंने बताया था हेलमिंथ तीन टाइप के होते हैं, जैसे सिस्टोड, ट्रिमेटोड एंड निमेटोड, ठीक है। तो ट्रिमेटोड के अंदर आता है ये वाला, है ना, ट्रिमेटोड के अंदर, ठीक है। ट्रिमेटोड हैव ओपरक्यूलेटेड एग, ओपरक्यूलेटेड का मतलब होता है ओपन होगा यहाँ पे, जैसे जो यहाँ पे प्लग सा रहता है वो खुला होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हो सकता है वो खुला हो सकता है, ठीक है। ओपरक्यूलेटेड एग विदाउट एनी स्पाइन, इस तरह का स्पाइन कुछ नहीं है, नुकीला चीज़ नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट द सिस्टोसोम्स, जो सिस्टोसोमा है ना, ओके, वो हैव द नॉन ओपरक्यूलेटेड, बेसिकली कोई ओपनिंग नहीं है यहाँ पे, ऐसे कुछ ओपनिंग नहीं है, ठीक है। तो नॉन ओपरक्यूलेटेड एग है विद स्पाइंस, ये नुकीले वाले स्पाइंस हैं, ठीक है। सीन इन यूरिन वेट अमाउंट में दिख सकता है, एंड द ब्लैडर म्यूकोजल बायोप्सी, बिकॉज दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लैडर वेयर दे कैन कॉज द ब्लैडर कैंसर, ओके। So basically you have to differentiate based upon their appearance of their eggs, okay। तो the S. mansoni, Schistosoma mansoni has a lateral spine, ठीक है। This is middle portion is called medial, ठीक है, side portion is called lateral, okay। तो lateral spine you can see, ठीक है, mansoni। अब देखो सी एक मतलब जनरल ट्रिक बोल सकते हो, जैसे इस तरह का लग रहा है जैसे पर्सन कोई यूरिनेट करने जा रहा है, कोई आदमी यूरिनेट करने जा रहा है, तो उसी से याद रखो मैन, ठीक है, मैनसोनी, ऐसे याद कर लो, ठीक है। हेमाटोबियम में क्या है, टर्मिनल है, मतलब बिल्कुल एंड्स पे है आपका स्पाइनस प्रोसेस, वो बेसिकली स्पाइन। एंड द जापानिकन में क्या है, एक नॉब है, बेसिकली इस तरह की नॉब है, मतलब यहाँ पे स्वेलिंग सी है जस्ट नॉब लाइक, और रूडिमेंट्री स्पाइन भी, रूडिमेंट्री होता है जो खत्म हो चुका है, पहले बड़ा होता था अब छोटा हो गया, रूडिमेंट्री उसे बोलते हैं, ठीक है, इन एस जापानिकम, ठीक है। तो ये तीन आपको याद रखने, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे कि पूछा गया था, टर्मिनल स्पाइन एग बिलोंग्स टू, ओके, टर्मिनल स्पाइन एग किस में होता है, तो अभी मैंने बताया किस में होता है, टर्मिनल स्पाइन होता है आपका एस हेमाटोबियम में, ये वाला एस हेमाटोबियम, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लेट्स डिस्कस द पैरासाइट्स इन द ब्लड, ओके, विच इज कॉल्ड हीमोपैरासाइट आर द पैरासाइट दैट लिव्स इन द होस्ट ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं, ठीक है, और आरबीसीज वगैरह में रहते हैं। तो इनमें से मलेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको एक अलग से पीछे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, बायबेशिया। अब फाइलेरिया, लिशमेनिया एंड ट्रिपैनोसोमा, ओके। तो चलो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो फाइलेरियासिस की बात करते हैं। फाइलेरियासिस यू नो एलिफेंटियासिस जैसे हम बोलते हैं, एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव भी बोला जाता है जिसे, ठीक है। पैरासिटिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वाउचेरिया वैनक्रॉफ्टी, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली ये कॉज करता है, ठीक है। रूजिया मलाई एंड लोआ लोआ, ठीक है, ये तीनों फिलियारिसिस का कॉज करते हैं, ओके। फाइलेरियल वर्म पास देयर लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, बेसिकली टू होते हैं, ह्यूमन होस्ट डेफिनेटिव मतलब वेयर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा, एंड द मॉस्किटो होस्ट वेयर द which is the intermediate host, ठीक है, which harbors the immature forms basically. Wucheria weinkrofti is spread by the vector for the spread of Wucheria weinkrofti is Culex most commonly. It can also be spread by Aedes or Anopheles, ठीक है. Only the female mosquito bite, okay, female mosquitoes bite because for laying their egg requires iron and proteins, okay, iron and
प्रोटीन, सो दे फीड ऑन ब्लड, ओके, इसलिए वही काटती है मोस्टली। ब्रूजिया मलाई इज बाई मैंसोनिया पिस्टिया प्लांट इन द साउथ में जहाँ रहते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फैली है, ठीक है, तो वो स्प्रेड करती है। लोआ लोआ डियर फ्लाई से स्पेल होता है, क्राइसोप्सिस का साइंटिफिक नेम है। ऑल आर शीथेड, बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर एक कवरिंग है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिमेंबर करने हैं आपको फाइलेरियसिस के, ये देखो, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा 12th क्लास में, हाथी पाँव बोलते हैं इसे, ठीक है। इसमें क्या आपके जो भी लिम्स हैं उसके अंदर स्वेलिंग होगी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज, ओके। वेनक्रॉफ्टी ब्रूजिया मलाई कॉज लिम्फेटिक फिलियरिसिस, ओके, जो कि ये वाला देख रहे हो आप, या फिर एलिफेंटियासिस, दो। वेनक्रॉफ्टी जिसमें मेनली कॉज करता है, ठीक है। लोआ लोआ कॉज करता है सबक्यूटेनियस स्वेलिंग, इस तरीके जैसे आप देख रहे हैं, कैलाबर स्वेलिंग बोलते हैं या फ्यूगेटिव स्वेलिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या, यू कैन लाइक लिटरली फील द मूवमेंट ऑफ पैरासाइट समटाइम्स, ओके। सो दिस इज कैलाबर स्वेलिंग। इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है, स्टेज 3 लार्वा, 4 लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है इसके अंदर। इन्फेक्टिव फॉर्म जो है इसकी फाइलेरी फॉर्म लार्वा है, ठीक है, जो कि फाउंड इन फीडिंग ट्यूब ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के फीडिंग ट्यूब में रहता है, जैसे ही वो मच्छर में काटता है और हमारे अंदर वो चला जाता है, ठीक है। पैथोजेनिक फॉर्म क्या है, अडल्ट लार्वा है ना, वो क्या करता है, बेसिकली प्रोलिफरेट करता है और डिपॉजिट हो जाता है लिम्फ नोड्स में जाके, जिसकी वजह से स्वेलिंग या लिम्फ नोड ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक फॉर्म क्या है, माइक्रोफाइलेरी, ठीक है, बिकॉज मैंने बताया आपको ह्यूमंस आर डेफिनेटिव होस्ट, तो बेसिकली माइक्रोफाइलेरी गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, गैमेट्स या फिर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म बच्चे में बनते हैं बेसिकली, ठीक है। तो स्टेज 1 लार्वा कॉल्ड माइक्रोफिलेरी, इट इज अ डायग्नोस्टिक फॉर्म, यू विल सी दिस फॉर्म इन द माइक्रोस्कोपी। तो लैब डायग्नोसिस में टू डिटेक्ट द माइक्रोफाइलेरिया, मैंने बताया दिस इज द डायग्नोस्टिक फॉर्म, यू हैव टू टेक ब्लड सैंपल, ओके। 10 से 2 बजे, रात के 10 से 2 बजे मिडनाइट में विचेरिया वॉनक्रॉफ्टी और विचेरिया मलाई का लेंगे आप सैंपल, ठीक है, बिकॉज दे आर मोर एक्टिव इन, यू कैन फाउंड दीज ऑर्गेनिज्म इन द पेरिफेरल सर्कुलेशन, ओके, एट दिस नाइट, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ नॉक्टर्नल, है ना, निराचर या रात्रिचर बोलते हैं ऐसे लोगों को, तो उसी तरह से इन पैरासाइट को रात में मज़ा आता है, ओके। 10 से 2 बजे दिन के मिड डे में लोआ लोआ की सैम्पलिंग होती है, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन आए कि माइक्रोफिलेरिया डिटेक्शन के लिए कब सैंपल लेंगे, तो आपको मेंशन ना हो जब तक कि लोआ लोआ पूछा है ये सब, तो आपको सिर्फ ये वाला कंसिडर करना है, ये याद रखना, ठीक है। कुछ मेंशन नहीं है माइक्रोफिलेरिया बोला है, तो यू कैन जस्ट मेक दिस मिडनाइट वाला, ओके। अगर लिखा है कि लोआ लोआ की सैम्पलिंग कैसे करते हैं ब्लड की, तब आपको मिड डे लगाना है डायरेंडल, ठीक है, याद रखने के पॉइंट। अब जैसे अर्जेंट है भाई, 2 बजे कौन रात को डॉक्टर जगेगा, सैंपल लेगा कोई भी, है ना, पेशेंट को भी परेशानी होगी। टू अवॉइड दिस सिचुएशन वी हैव अ ड्रग कॉल्ड डायथाइल कार्बामेजाइन, ओके। तो एक बेसिकली टेस्ट बोल लो या एक प्रोसीजर बोल लो, डायथाइल कार्बामेजाइन प्रोवोकेशन टेस्ट होता है। इट इज़ डन टू कलेक्ट द ब्लड इन द डे टाइम, ठीक है, जैसे ये रात्रिचर होते हैं तो दिन में कलेक्ट करना है, तो एक टैबलेट खिला देते हैं 2 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, सो दैट द नॉक्टर्नल माइक्रोफिलेरिया, जो कि है वेनक्रॉफ्टी और विचिया मलाई के बच्चे, आर स्टिमुलेटेड एंड केम टू पेरिफेरल ब्लड विद इन 30 मिनट, देन हम सैंपल लेंगे तो वी कैन गॉट द ऑर्गेनिज्म, ओके। अदर टेस्ट आर थिक स्मीयर, बेसिकली बनाते हैं, जिम्शा और एचएनई स्टेन करते हैं, तो वी कैन सी इन दैट, ओके। स्क्रॉटम का यूएसजी करते हैं, ठीक है, स्क्रॉटम दैट कवरिंग ओवर द टेस्टिस, ओके, उसमें क्या है, फाइलेरियल डांस साइन मिलता है आपको, सर्वेंटाइन मूवमेंट दिखता है, ठीक है। एंड अगेन एक्सरेज, पीसीआर, ये सब कर सकते हैं, ओके। कुछ कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक होती है, जैसे कि नॉट कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक या फिल्टरेशन कर सकते हैं अगर पैरासाइट डेंसिटीज लो है, ठीक है। क्वांटिटेटिव बफीकोट मेथड है, बेसिकली बफीकोट क्या होता है, यहाँ पे अगर एक ट्यूब में ब्लड डाल के सेंट्रीफ्यूज कर दो तो नीचे पैक्ड सेल आ जाएगा, फिर बफीकोट आ जाएगा, फिर आपको प्लाज्मा आ जाएगा। तो इस पार्ट को निकाल के अगर हम देखें माइक्रोस्कोपी या कुछ करें, और वी कैन पुट द फ्लोरोसेंट स्टेन इन इट, है ना, एंड वी कैन विजुअलाइज, सो वी कैन सी दिस माइक्रोफिलेरियास, ओके। सो दिस इज द बेसिक डायग्नोसिस ऑफ द माइक्रोफिलेरिया। अब बात करते हैं लीशमेनिया ट्रिपैनोसोम्स, ओके। तो दीज आर फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआस, बेसिकली दे हैव द फ्लैजेला।
found in the peripheral blood circulation. They are also can be seen in the peripheral blood circulation. When I am saying the peripheral blood circulation, it means the superficial veins and arteries. Okay, so based on the arrangement of flagellum, flagellum कहाँ पे basically 4 morphological stage रखती है, एमेस्टिकोड, प्रोमेस्टिकोड, एपिमेस्टिकोड एंड ट्राइपोमेस्टिकोड. तो बेसिकली क्या है, 4 फॉर्म देखती है, बट आपको याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ वही याद करनी है जो इनके डायग्नोस्टिक फॉर्म है या तो इन्फेक्टिव फॉर्म है. ठीक है, तो लीशमीनिया सिंपली पहले समझिए. लीशमीनिया जो है काला आजार है ना, ब्लैक फीवर बेसिकली कॉज करता है. ठीक है, एक होता है ब्लैक वाटर फीवर, वो कौन कॉज करता है आप मुझे बताइएगा. तो लीशमीनिया की जो इन्फेक्टिव फॉर्म है प्रोमेस्टिकोट. ओके, प्रोमेस्टिकोट वो आपकी कहाँ रहती है, जो सैंड फ्लाई है ना, फ्लेवोटोमस अर्जेंटिपस, उसमें रहती है. ठीक है, तो प्रोमेस्टिकोट इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म जो कि हमारे ब्लड में इन्वेट कर दी जाती है जब ये हमें इंसेक्ट हमें काटता है. ठीक है, एंड दैट जो डायग्नोस्टिक फॉर्म है वो आपकी है ए मेस्टिकोट फॉर्म, जैसे कि ये वाली है ना. इट हैज़ बेसिकली इट इज़ द एलडी बॉडी, लीशमीनिया डोनोवानी बॉडीज. तो वो आपकी क्या है, डायग्नोस्टिक फॉर्म है. वो एक्चुअली में है क्या, इमेस्टिकोट है. तो अब यहाँ पे समझिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लीशमीनिया डोनोवानी से रिलेटेड या अदर से रिलेटेड. तो लीशमीनिया डोनोवानी कॉज द विसरल लीशमीनिया. विसरल का मतलब है इंपॉर्टेंट बेसिकली, या डीपर लीशमीनियासिस कॉल्ड काला आजार. ठीक है, ब्लैक फीवर. इसमें क्या है, फीवर आता है विद हाइपर पिगमेंटेशन, तो शरीर थोड़ा ब्लैकिश पड़ जाता है या डार्क टोन आ जाता है उसमें, है ना, तो इसलिए इसे ब्लैक फीवर बोला गया. डम फीवर भी इसे बोलते हैं, बिहार के अंदर मोर प्रेवेलेंट माना जाता है. ठीक है, दूसरा है लीशमीनिया ट्रॉपिका विच इज़ अ क्यूटेनियस लीशमीनियासिस कॉज करता है ओरिएंटल सोर. ठीक है, ये टर्म याद रख लीजिए. स्प्लीन इज द मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म, सो वी कैन से द स्प्लीन कैन बी पाल्पेटेड फ्रॉम आउटसाइड स्प्लेनोमेगेली. ठीक है, माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं हम. बायोप्सी में आपको एलडी बॉडीज दिखेंगे. एलडी बॉडीज क्या होता है, बेसिकली एक WBC है, उसके अंदर इस तरह के आपको लीशमीनिया डोनोवानी के ऑर्गेनिज्म एमेस्टिकोट फॉर्म्स दिखेंगे. ठीक है, जैसे मैंने बताया वो डायग्नोस्टिक फॉर्म है ना. उसमें आपको क्या चीज़ देखनी है, उसमें एक चीज़ होती है काइनेटोप्लास्ट. ओके, तो वो चीज़ आपको विजुअलाइज करना है. वो आप देख नहीं पाएंगे बट एग्जामिनर वो आपसे इसके रिगार्डिंग पूछ सकता है. ठीक है, तो याद रखिएगा, हमें काइनेटोप्लास्ट ढूंढना है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये एलडी बॉडी है या एमेस्टिकोट फॉर्म है. ठीक है, इट इज़ नोन एज गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड. ओके, दिस डिटेक्शन ऑफ एलडी बॉडीज. ठीक है, बायोप्सी कहाँ की होती है, बोन मैरो की हो सकती है, स्प्लीन की भी हो सकती है. इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव. ठीक है, बिकॉज स्प्लीन इज मोस्ट अफेक्टेड, बट दिस इज़ कॉमनली प्रेफर्ड बिकॉज यहाँ पे ब्लीडिंग सिनेरियो बहुत ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, दिस इज हाईली वास्कुलर ऑर्गन. ओके, हाईली वास्कुलर मीन इट इज लॉट ऑफ ब्लड. ओके, दिस मीडिया कैन बी यूज्ड फॉर कल्चर. नॉकमेनेल निकॉल मीडिया, ट्रिपल एंड मीडियम करके क्वेश्चन है, तो इट इज़ रिलेटेड टू लीशमीनिया. ओके, याद रखिएगा. हाँ, एक कार्ड टेस्ट होता है, रैपिड कार्ड टेस्ट या फिर लेटरल फ्लो ऐसे भी बोलते हैं जिसे. ठीक है, इट इज़ वेल एंड यहाँ पे एक ट्यूब है, एक कंट्रोल लाइन है, यहाँ पे आपका सैंपल फ्लो हो रहा है. तो कार्ड टेस्ट में क्या है, RK39 यहाँ पे लिखा हो, मान लो RK39 है ना, जैसे मलेरिया में PYX और पेन ऐसे करके लिखा रहता है ना, तो उस तरह से आपको याद रखना है RK39 एंटीजन फॉर द लीशमीनिया. ठीक है, तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द डायग्नोस्टिक. अब बात करते हैं ट्रिपैनोसोमा में या फिर ट्रिपैनोसोम में. तो 2 इंपॉर्टेंट फॉर्म रहती है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी एंड ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी. ठीक है, तो बेसिकली क्रूजी C4C, इट कॉजेज द शागास डिजीज या फिर साउथ अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस. ओके, इट इज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट वेक्टर कॉल्ड रेडिविड बग. ठीक है, इसे हम बोलते हैं किसिंग बग बिकॉज ही लव्स टू बाइट ऑन लिप्स. सीम्स रोमांटिक, राइट. सो रेडिविड बग जो है इसलिए इसे किसिंग बग भी बोला जाता है. एंड द ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी सेप्लाई से ट्रांसमिटेड होता है. ठीक है, इट कॉजेज द अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस और कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस. इट बेसिकली द sedate the hypothalamus and lead to the disturbance in circadian rhythm. Okay, which cause the sleep disturbances. नींद सही से नहीं आती है. ठीक है, तो दिस इज स्लीपिंग सिकनेस. ओके,
अब लैब डायग्नोसिस वेरी सिंपल है, इन दोनों की ही इन्फेक्टिव फॉर्म बेसिकली क्या है, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकोट, ठीक है, ये इनकी इन्फेक्टिव फॉर्म है। और डायग्नोस्टिक फॉर्म क्या है, सिर्फ ये ट्राइपोमेस्टिकोट। तो इसमें तो कुछ खास याद करना ही नहीं है ना। तो इन्फेक्टिव फॉर्म मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकोट्स फाउंड इन सेसेफ्लाई, ठीक है। तो ये बाइट करेगी तो अंदर आ जाएगा ब्लड में, ठीक है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में हमें यही मतलब मैंने बताया ना, इन्फेक्टिव फॉर्म मेटासाइक्लिक वाला है और जो डायग्नोस्टिक फॉर्म है वो आपकी ट्राइपोमेस्टिकोट्स है इन द ब्लड फिल्म में जो आपको देखने को मिलेगा। क्रूजी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकोट इसके भी इन्फेक्टिव फॉर्म में फाउंड इन फीसिस ऑफ रेडोविड बग। तो जब ये आपको रोमांटिक सीन करके जाता है तो अपना सामान छोड़ के जाता है ना, जो कि मे बी वुंड से कनेक्ट हो जाए तो दे कैन इन्वेड इनटू योर ब्लड। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो ट्राइपोमेस्टिकोट है आर ओनली स्टेज फाउंड इन ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। और कोई स्टेज इसमें दिखती ही नहीं है, जो कि ब्लड में जो दिखती है एक इन्फेक्टेड पर्सन में, वो ट्राइपोमेस्टिकोट की होती है। तो उसी से हमें अपनी डायग्नोसिस बनानी होती है। तो ये सी शेप का, आपको सी शेप का स्पेशली क्रूजी में C for cruzi, C for C, and seen in trypomasticote, seen in blood slide. Okay, so this is how you can appreciate this organism. Okay, now we talk about the Babesia or Babesia microti is the organism which causes the babesiosis. Okay, it causes the babesiosis. Malaria like disease होता है, अफेक्ट कर सकता है स्प्लीन, लीवर, किडनी, जैसे कि मलेरिया में होता है। बी माइक्रोटी इज एन इरिथ्रोसिटिक intracellular parasite. Okay, basically they reside in the erythrocyte, ठीक है, just like plasmodium. Okay, and that can also cause the hemolytic anemia, जिससे कि hemolysis हो सकती है RBCs की, ठीक है। Infective sporozoite is transmitted to human by tick bite. Okay, Ixodes scapularis tick का नाम है। ये अगर बाइट करेगा तो स्पोरोजोइट इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म है, वो हमारे ब्लड में आ सकती है। डायग्नोस्टिक में क्या है, 2 to 4 रिंग दिखेगी इस तरह की, ठीक है, रिंग्स दिखेगी मल्टीपल, एंड समटाइम्स इट इज अपीयरिंग लाइक ए माल्टीज क्रॉस। माल्टीज क्रॉस क्या है, इस तरह का जो अपीयरेंस है। सो दिस इज द बेसिक अबाउट द बेबेशिया। अब बात करते हैं हम एंटामीबा स्टोलेटा क्या की। तो बेसिकली इट इज एन प्रोटोजोआ विद अमीबा फॉर्म, ठीक है। इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है इसकी, क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट है, इस तरह की दिखेगी। क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड बेसिकली 4 आपकी जो है न्यूक्लियाई है ना। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इट कॉजेज द एमीबॉइक डिसेंट्री दैट इज ब्लडी डायरिया, ठीक है। क्लासिकल रीजन इसमें है फ्लास्क शेप अल्सर। फ्लास्क कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, कोनिकल फ्लास्क देखोगे तो उसी शेप का अल्सर होता है। उसमें क्या है आपका एनकोवी सॉस रहता है। एनकोवी सॉस यहाँ पे हम बोल रहे हैं पस को। पस के अंदर याद रखो क्या होता है, 2 चीज़ होती है, WBC और ये ऑर्गेनिज्म रहता है, आपस में लड़ के मर के एक घोल सा बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं पस, ठीक है। ये चीज़ आपको जो अल्सर वगैरह ये सीकम पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है मोस्टली, ठीक है। और इसमें पस में क्या रहता है, ऑब्वियसली इट कॉजेज दैट ब्लडी डायरिया। तो यहाँ पे कैन बी सम RBC, सो इट हैज अ ब्राउन अपीयरेंस। RBC की वजह से थोड़ा रेडिश ब्राउन भी अपीयरेंस आ सकता है इस अल्सर का, ठीक है। और डायग्नोसिस क्या है इसकी, स्टूल सैंपल में हमको, अब ये हम वो पढ़ रहे हैं बेसिकली जो स्टूल के अंदर ऑर्गेनिज्म फाउंड होंगे हमें, ठीक है। ट्रोफोजोइट सिस्ट 2 फॉर्म मिल सकती है इन ट्रोफोजोइट्स के अंदर क्या है, RBC मिल सकती है, ठीक है। इरिथ्रोफेगोसाइटोसिस इसे बोलते हैं। जियार्डिया लैम्बलिया की बात करते हैं अब हम, ठीक है। जियार्डी लैम्बलिया को हम एक और नाम से बोलते हैं ग्रैंड फादर या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, क्योंकि इसका दिखने में थोड़ा दाढ़ी मूंछ और इस तरह का लगता है जैसे बूढ़ा है ये, ठीक है, एज्ड है। तो इसके इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है, सिस्ट फॉर्म है। इसमें भी कभी कभी क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड, बेसिकली 2 to 4 न्यूक्लियाई होता है, तो 4 न्यूक्लियाई है तो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट भी बोल सकते हैं, बट सिस्ट इज है, दिस काइंड ऑफ सिस्ट इज अ इन्फेक्टिव फॉर्म, ठीक है। इट कॉजेज द स्टीटोरिया। स्टीटोरिया मीन्स फैटी, मतलब फैट से रिलेटेड फुल स्मेलिंग डायरिया कॉज करता है ये, ठीक है। ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। जियार्डी लैम्बलिया को जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस भी बोलते हैं, ठीक है। 4th है लैब डायग्नोसिस कैसे बनेंगी, टेनिस रैकेट, जैसे कि ये रैकेट होता है अपना यहाँ पे इस तरह से खेलने लगो, रैकेट शेप ट्रोफोजोइट दिखेगा, शोज द फॉलिंग लीफ मोटिलिटी इन स्टूल सैंपल द वेट माउंट्स। जिलेटिन स्ट्रिंग और एंटेरोटेस्ट भी बोलते हैं एक चीज़ को, जिसमें क्या है एक स्ट्रिंग इस तरह की रहती है, उसे आप बेसिकली इनगल्फ कर लेते हो, है ना,
बक्कल कैविटी में रख के, एंड इसके ये एक जेलेटिन कैप्सूल रहता है, ठीक है, जो कि कलेक्ट करता है जीआईटी से सैंपल, अगर स्टूल सैंपल में हम डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे हैं। बेसिकली जैसे हम एक रस्सी डाल के कुएं से पानी निकालते हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी इसकी भी है, ठीक है। ये कैप्सूल में ऑर्गेन्स आपके स्टक हो जाते हैं और वो बाहर आप निकाल लेते हो, देन यू कैन make the wet mount by washing into saline or anything. See, for cyst identification you make the iodine wet mount because iodine kills the parasite, so motility वाला चीज़ खत्म हो गया, ठीक है। बेसिकली जो मोटिलिटी है वो ट्रोफोजोइड फॉर्म्स में मिलती है, ठीक है। एंड द सिंपल सलाइन माउंट यू कैन मेक, तो उसमें आपको मोटिलिटी देखने को मिल सकती है। दिस इज इन द स्टूल सैंपल, ओके। सो विच, अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करिए, विच पैरासाइट डजंट डेवलप अ सिस्टिक स्टेज, है ना। सिस्टिक स्टेज किस में नहीं होती, तो मैंने बताया था आपको टी वेजिनलिस के अंदर ओनली ट्रोफोजोइट स्टेज होती है, नो सिस्टिक स्टेज, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। इट इज़ इन द पेपर, ओके। ये PYQ है, ये कहीं और का नहीं है, MP ग्रुप 5 का ही है। बेसिकली मैं बता रहा हूँ आपको, पैरासाइटों से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बेसिकली बहुत सिंपलर होंगे, जितना मैंने पढ़ा है उसी के अंदर सब कवर हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। अनटिल एनालिसिस एक्सट्रीमली टफ काइंड ऑफ पेपर ना है, ठीक है। सो 35 इसे सॉल्व करिए। वोचेरिया वैनक्रॉफ्टी कॉज विच डिजीज, ठीक है, क्या उत्पन्न करता है वो करता है फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस, ठीक है। अब बात करते हैं टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा। बेसिकली इनको बोलते हैं टेप वॉर्म्स, ये फ्लैट होते हैं एकदम, ठीक है, फ्लैट होते हैं। तो टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैजिनेटा दो इंपॉर्टेंट है उसमें। तो टीनिया सैजिनेटा क्या है, वीप टेप वॉर्म भी बोलते हैं इसे, बिकॉज इसमें क्या है, अनकुक्ड वीप, है ना, जैसे गाय भैंस का मीट जो खाते हैं, तो वो अगर अनकुक्ड होता है तो उससे ये हमारी बॉडी में इन्वेट करता है ट्रांसमिशन। होस्ट क्या है इसका, कैटल है, बिकॉज बीफ इज अ कैटल, ओके। एग्स सीन इन फेसेस, हमें एग्स देखने को मिलते हैं फेस, एंड इट बेसिकली कॉज द डायरिया, है ना। बहुत कुछ हाईफाई डिजीज नहीं करता, डायरिया कॉज करता है। बट जो टी सोलियम होते हैं ना, वो पॉर्क टेप वॉर्म होता है, ठीक है। पॉर्क के अंदर, पॉर्क बेसिकली सुअर का मीट बोल सकते हो, पिग का मीट, ठीक है। तो होस्ट क्या है, पिग हो सकता है, मैन हो सकता है, ठीक है। ट्रांसमिशन इसका अनकुक्ड पोर्क खा लोगे, ठीक है, तो आपको सिस्टिसर्कस लार्वा जो रहता है वो आपका इन्वेड हो जाएगा आपके जीआईटी में और कॉज करेगा डायरिया, ठीक है। अभी क्या है देखो, जो इसके जो बेसिकली एग फॉर्म थी, ये तो सिस्टिसर्कस लार्वा था जो कि इंजेस्ट करने के बाद आपको डायरिया और कॉम्प्लिकेशन कर रहा था। एग्स आर मोस्टली नॉट दैट पैथोजेनिक, ओके, एग्स आर नॉट दैट पैथोजेनिक, ठीक है। बट जो इसके एग हैं, इंजेस्टिंग एग बाई कंटामिनेटेड वाटर फूड, है ना, अनकुक्ड मीट की जगह अगर हमें एग हमने इंजेस्ट कर लिए, तो वो क्या है, वो ब्रेन में जाके एक सिस्ट बना लेते हैं, बेसिकली एक ग्रोथ बना लेते हैं जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। तो विच कॉज द सीजर, इसे हम बोलते हैं न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो द एक्स ऑफ द टीनिया सोलियम इज हाईली पैथोजेनिक वाइल lesser pathogenic or non-pathogenic in the Saginata, okay, and the Cystic larva is the infective form, basically you can say, which causing the disease. डायग्नोसिस में क्या है, बेसिकली हमें एग्स को अप्रिशिएट करना है इन स्टूल सैंपल्स। अब बात करते हैं एंटेरोवियस वर्मिकुलरिस की, ठीक है। तो इसके बारे में देखा जाए तो यहाँ पे एक लाइन रहती है, और जहाँ पे अंदर आप अच्छे से देखोगे इस तरह से, तो आपको एक इस तरह का टेडापोल शेप का थोड़ा दिखेगा, ठीक है। बट कॉमन चीज़ क्या रहती है, एक स्ट्रेट लाइन इसके अंदर रहती है, तो आपको समझ जाना है कि ई वर्मिकुलरिस के एग्स है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड पिन वॉर्म और थ्रेड वॉर्म भी बोलते हैं हम इसे। पेरी एनल, बेसिकली एनल की जो ओपनिंग है, एनस की जो ओपनिंग है उसे हम बोलते हैं पेरी एनल एरिया। वहाँ पे इचिंग होती है इन द चिल्ड्रन, ठीक है, इफ़ दे गेट इन्फेस्टेड, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कैसे होता है भाई, इंजेस्टिंग एग लीडिंग टू अडल्ट वॉर्म, हम जो वो अडल्ट वॉर्म में बन गए, फिर दोबारा उन्होंने पेरिएनल एरिया में जाके एग्स दे दिए, तो फिर इचिंग हो गई, है ना, क्योंकि छोटे बच्चे तो इधर उधर हाथ लगाते ही रहते हैं, तो दे गेट मोस्टली इन्फेक्शंस, ओके। डायग्नोस्टिक में क्या है, टेडपोल शेप लार्वास दिखेंगे आपको, और NIH स्वैब लेंगे हम उसके लिए, ठीक है। इट इज़ बाय द नेम ऑफ एन इंस्टीट्यूट,
ऑफ पेरियनल एरिया बाई स्कॉच टेप। बेसिकली टेप वहाँ पे लगाएंगे पेरियनल एरिया पे और उससे हम स्क्रैप कर लेंगे वो चीज़। सो दिस इज हाउ यू मेड द बेसिक डायग्नोसिस। ठीक है, NIH का फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे पढ़ के। ट्रिचुरिस ट्रिकोरिया इज अ वेब वॉर्म यू कैन से। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद द रेक्टल प्रोलैप्स। बेसिकली रेक्टम जो है पॉप्स आउट हो जाता है। सपोज दिस इज द एनल एरिया है ना, द रेक्टम और द एनस पार्ट, इट गेट्स पॉप्ड आउट, बाहर आ जाता है। ठीक है, इट इज मेनली अकर व्हेन देयर इज अ हैवी इन्फेक्शन बाय दीज वर्म्स। ओके, ट्रिचुरिस ट्रिकोरिया। ओके, प्रोक्टोस्कोपी, दैट इज द study of rectum by a camera is called proctoscopy. It shows the coconut cake rectum because these are, you can see, these are worms. Okay, और ये कोकोनट जैसे हम छीलते हैं ना, कोकोनट का कद्दूकस करते हैं, उस टाइप का जो कटिंग्स मिलता है। ठीक है, तो इसलिए कोकोनट केक अपीयरेंस से बोला गया है। ठीक है, डायग्नोसिस में क्या है, बैरल शेप्ड, आपको बैरल मैंने बताया था शराब के कैन जैसा रहता है कुछ कुछ। ठीक है, और पोलर प्लग्स होते हैं, ये प्लग्स है जैसे म्यूकस प्लग होता है ना, तो उस तरह प्लग्स होता है एक तरह की स्पेसिफिक थीम है इस एग के बारे में। थिक शेल्ड होते हैं, मोती शेल्ड होती है, प्रोसेस है पेयर ऑफ पोलर प्लग्स। ठीक है, एग्स इन फीसेस, ये आपकी डायग्नोस्टिक है, इसी से आपकी डायग्नोसिस बनेगी। ठीक है, दिस इज अबाउट द ट्रिचुरिस ट्रिचोरिया। अब बात करते हैं द एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। इट इज द लार्जेस्ट राउंड वॉर्म यू कैन से। ठीक है, तो जो लार्वल फॉर्म होती है वो आपकी जाती है, क्या बोलते हैं, लंग्स में जाती है और आपको निमोनिया कॉज करती है, विच इज़ निमोनिया बाई एस्कैरिस, और समटाइम्स इज कॉल्ड लॉफलर सिंड्रोम। ठीक है, इट कैन अकर इन द सम अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, सो यू कैन रिमेंबर दिस, निमोनिया बाई एस्कैरिस, इफ लार्वल फॉर्म इज देयर इट गोज इन द लंग्स। ओके, वहाँ पे इन्फेक्शन। अडल्ट वॉर्म्स जो होते हैं उसके वो GI इश्यूज करते हैं, अपेंडिसाइटिस, और वहाँ पे इंटेस्टाइन में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं इंटेस्टाइन को। ठीक है, तो इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, इंजेक्शन ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग, ये आपकी इन्फेक्टिव स्टेज है। बेसिकली इन्हीं का हम इंजेक्शन करेंगे तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। डायग्नोस्टिक फॉर्म क्या है, तो बेसिकली दिस इज द एग, लुक्स लाइक द फीकल मैटर, सो इट इज द डायग्नोस्टिक फॉर्म। ठीक है, फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज एग्स इन द फेसिस। ठीक है, तो अब चलो देखो, एस कैरीज फेसिस, सो एस कैरीज बोल सकते हो ना, एस कैरीज द फेसिस, तो एस कैरीज ऐसे करके आप याद कर लो। दिस इज द वॉर्म फॉर्म यू कैन सी, है ना, फीमेल इज द यूजुअली लार्जर। अब बात करो एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल के बारे में। ठीक है, ड्यूडेनल इज शोइंग इट इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, so basically this is the intestinal parasite you can say. It is known as hoax because a kind of hoax or sucker present in their body, ठीक है, organism of their body. It causes the iron deficiency anemia because it feeds on blood. ये ब्लड सक करता रहता है, हुकर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, सकिंग पार्ट्स होते हैं, तो ब्लड को फीड करता रहता है, खाता रहता है, जिसकी वजह से आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है, फाइलेरियल फॉर्म लार्वा जो है इसके इन्फेक्टिव फॉर्म में। होस्ट क्या है, ओनली वन होस्ट, मैन जो कि है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, आप डैम्पिन सॉइल, जो गीली सी मिट्टी है हल्की सी, वहाँ पे आप वॉक कर रहे हैं, बेयर फुटेड है। ठीक है, उससे आपको पेनेट्रेशन हो गया बाय द फाइलेरिफॉर्म लार्वा। ठीक है, इन द स्किन। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे बनाओगे आप, इस्टेब्लिश बाय द फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओवल सेगमेंटेड, इस तरह का ओवल होगा। ठीक है, सेगमेंटेड, ये सेगमेंट्स हैं बेसिकली, हुक वॉर्म, एग्स इन द फेसिस। तो दिस इज अबाउट द एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। सो हियर आई विल लीव यू विद दिस इन्फेक्टिव फॉर्म, यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑल। भले ही मैंने इसमें कुछ ना पढ़ाया हो या पढ़ाया हो, बट ये सारी आपको याद करनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब मैं आपको मलेरिया का वीडियो दे दूंगा पीछे, या सेपरेटली दे दूंगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द टुडेज क्लास, द पैरासाइटोलॉजी, है ना। और एक अनाउंसमेंट है कि अब हम टेस्ट रख लेते हैं एक आपका 10 तारीख के आसपास। ठीक है, 75 क्वेश्चंस, जो अभी तक पढ़ाया उससे 75% आएगा, बाकी बचे हुए जो होंगे वो अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आई विल शेयर यू द लिंक और अपडेट यू एज सुन एज टेस्ट बिकम अपलोडेड। ओके।